स्टूडेंट, ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आप भी रटते हैं? अगर कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू अगर आप रटते हैं, समझे नहीं है कि ये आया कहाँ से है, तो आप अपने जिंदगी में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो चलिए, अगर बुक खत्म हो जाए, गूगल खत्म हो जाए और मेरी याददाश्त खत्म हो जाए, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, मैं कंफ्यूज हो जाऊं, तो क्या कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू नहीं बता पाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं बता पाऊंगा। जिस तरह से मुझे नहीं याद है कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, इसी तरह से अगर आपको भी याद नहीं है तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। गूगल भी खत्म हो जाए, बुक भी खत्म हो जाए और मेरी याददाश्त भी खत्म हो जाए। याददाश्त खत्म होने से तात्पर्य यह है कि मेरी जो याददाश्त थी, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, ये भी मैं भूल जाऊं, तो क्या नहीं निकलेगी? हाँ, निकलेगी, क्यों नहीं। आइए मैं बताता हूं ये कैसे निकलेगी। तो चलिए, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कितना होगा। तो चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और उसका एक कोण जो है 30 डिग्री का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो है थीटा बराबर 30 डिग्री निकाल रहे हैं, कोसेक 30 डिग्री का निकाल रहे हैं। तो चलिए, पहले तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी ये 1 यूनिट हो जाएगी प्रत्येक भुजा की लंबाई। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों जो है भुजा आपस में कितनी होगी? बराबर होगी। अगर एक भुजा 1 यूनिट है तो तीनों भुजाएं कितनी होगी? 1 यूनिट ही होगी। तो चलिए, इसका नामांकन हम लोग कर देते हैं A, B, C। और ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये भी कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण जो है कितनी डिग्री की होगी? 60 डिग्री। तो चलिए, हम लोग इसे अब डिवाइड करेंगे, 60 डिग्री को डिवाइड करके 30 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए, और ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और इसकी इस साइड वाली भी कोण कितनी हो जाएगी? ये भी 30 डिग्री। और ये लंब खींच दिए तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो चलिए, अब हमें ये पता है इसकी कर्ण कितना और आधार कितना होगा। अगर ये पूरी लंबाई 1 है तो इसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1/2। और ये एक पॉइंट O है, ये कितना हो जाएगा? 1/2। चलिए, ये हो गया 1/2। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कोसेक 30 डिग्री बराबर आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपको पता है, हाँ, कर्ण एक यूनिट है, पता है। और लंब थीटा के सामने वाली भुजाएं लंब होती है, तो लंब कितना है? 1/2। आपको लंब भी पता है। तो चलिए, हम लोग कोसेक थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो हम लोग अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? 1 और लंब कितना है? 1/2। तो ये भाग उलट के जब गुना होगा तो ये क्या होगा? 1 × 2/1। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 2। तो आप याद रखेंगे कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट समझे होंगे। और इसी तरह से अगर आप कभी भी भूल जाएंगे तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए, इस तरह की अगर और आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यस, सारे बच्चे सही बोले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन ऑन करके आप रखेंगे, यानी कि बेल जो है आपकी घंटी, उसे आप बजा के रखेंगे ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपका बेल फिर से बजने लगेगा। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरह का कंसेप्ट आप मेरे चैनल पे सीखते रहें और बने रहें। चलिए, थैंक यू बच्चों।